morning, students. Welcome to our online classes. Today, we will discuss our subject Science of Class 10. Our chapter name is Chemical Equations and Reactions. जैसा कि हम पहले कुछ पार्ट्स में आपको पेज नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर्स बता चुका हूँ, तो आज हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 10 के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। चलिए डिस्कस करते हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट अवर क्लासेस। हमारा पहला क्वेश्चन है पेज नंबर 10 से। हमारा पहला क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग में कौन सा सॉल्यूशन के सब्सटेंसेस को यूज़ किया गया है? नंबर 1, नेम द सब्सटेंसेस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। इसका आंसर है द सब्सटेंसेस एक्स इज कैल्शियम ऑक्साइड। जो कि सब्सटेंस यूज़ किया गया है उसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड और उसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaO। राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंसेस एक्स नेम्ड इन द फर्स्ट विथ वाटर। अगर जो सब्सटेंस है एक्स उसने रिएक्शन किया है वाटर के साथ पहले, जैसा कि CaO है, तो क्या फॉर्म बना है? इसका आंसर है कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगरसली विथ वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लैग्ड लेम। CaO plus H2O gives CaOH होल पावर 2। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर? नेम दिस गैस। क्यों जो अमाउंट ऑफ गैस है, जैसे कि हमने एक्टिविटी 1.7 में देखी थी कि एक टेस्ट ट्यूब में ज़्यादा कलेक्ट हुई थी और दूसरे टेस्ट ट्यूब में उसकी डबल, क्यों? इस गैस का पहला नाम बताओ और क्यों हुई थी। ड्यूरिंग 1.7 में हमने कौन सी एक्टिविटी पढ़ी थी? इलेक्ट्रोलाइसिस की। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज आर सेपरेटेड बाय द इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर की प्रोसेस के दौरान जो एटम्स थे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, वो सेपरेट हो गए थे इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। वाटर H2O कंटेन्स 2 पार्ट्स, हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑक्सीजन। जो वाटर होता है यानी कि H2O, उसमें 2 पार्ट होते हैं हाइड्रोजन के और 1 पार्ट होता है ऑक्सीजन का। सिंस हाइड्रोजन गैस गोज़ टू वन ट्यूब एंड ऑक्सीजन गोज़ टू अनदर, इसीलिए हाइड्रोजन गैस जो थी वो एक ट्यूब में चली गई और दूसरी ट्यूब में चली गई ऑक्सीजन गैस। द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इज डबल टू द अनदर ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर। इसीलिए जो अमाउंट है गैस की कलेक्टिंग की वो डबल है, मतलब एक टेस्ट ट्यूब में दो एटम्स गए थे हाइड्रोजन के और एक टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन का एक ही एटम गया था। चलिए ये हमारे पेज नंबर 10 के 2 क्वेश्चंस जो हो गए कंप्लीट हो गए। आगे हैं पेज नंबर 13 के क्वेश्चंस। पेज नंबर 13 के पहला क्वेश्चन है व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है, अगर उसमें आयरन नेल को हम डुबा देते हैं तो उसका कलर क्यों चेंज हो जाता है? When iron nail is dipped in a color sulfate solution, iron, which is more reactive than copper, displaces copper from copper sulfate solution, forming iron sulfate, which is green in color. ठीक है, जो आयरन नेल है जब जिसको हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डुबाते हैं तो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर के मुकाबले, इसीलिए वो कॉपर को डिस्प्लेस यानी कि अलग कर देता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से और उसमें क्या बन जाता है? आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, जो कि कैसा होता है कलर में? ग्रीन। जैसे कि आपको नीचे रिएक्शन दिख रही होगी, CuSO4 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है प्लस Fe, आयरन के साथ रिएक्ट करेंगे दोनों, क्या बना सॉल्यूशन? FeSO4 आयरन सल्फेट प्लस Cu, ये कॉपर अलग हो गया। Thus the blue color of copper sulfate solution fade and green color appears। इसीलिए जो ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट का वो फेड हो गया था यानी कि हट गया था और उसकी जगह कौन सा पेयर दिखने लगा था? कलर ग्रीन कलर दिखने लगा था। Give an example of double displacement reaction other than the one given in activity 1.10।
दूसरा कोई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी, उसमें एग्जांपल बताइए जो एक्टिविटी 1.10 में हुई थी। ठीक है, सॉल्यूशन कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद कैल्शियम क्लोराइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एंड सोडियम क्लोराइड। Na2CO3 sodium carbonate plus CaCl2 calcium chloride gives CaCO3 calcium carbonate plus 2NaCl sodium chloride। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, ऐसे आइडेंटिफाई करो सब्सटेंसेस को जो हमें दिए गए क्वेश्चंस में रिएक्शंस हैं, इनमें ऑक्सीडाइज हो रही हो, दूसरे वो सब्सटेंसेस जो रिड्यूस हो रहे हो। पहली क्वेश्चन है भाई 4Na सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स 2Na2O। तो सोडियम क्या है, ऑक्सीडाइज हो रहा है इसमें, यानी सोडियम Na इज ऑक्सीडाइज एज इट गेन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन गैस रिड्यूस्ड। इसमें उल्टा हो रहा है क्या कि सोडियम को क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, तो वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और ऑक्सीजन क्या हो रहा है यहाँ से रिड्यूस हो रहा है, यानी कम हो रहा है। दूसरी रिएक्शन है CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस टू कॉपर। कॉपर ऑक्साइड किस में रिड्यूस होकर कम होकर क्या बन गया, कॉपर। और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होकर क्या बन गया, वाटर। चलिए, ये आपके थे दो पेज नंबर 10 के और पेज नंबर 13 के क्वेश्चन आंसर्स। चलिए, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। चलिए, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी रिएक्शन इनकरेक्ट है। 2PbO प्लस C गिव्स 2Pb प्लस CO। लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। Pb क्या होता है, लेड, ऑक्सीजन प्लस कार्बन। ठीक है, लेड क्या रिड्यूस हो गया। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गई। कार्बन इज गॉटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन क्या है ऑक्सीडाइज्ड हो गया। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, लेड ऑक्साइड क्या हुआ, रिड्यूस हो गया। A और B ये दो सही हैं, A और C सही है, A B C ये तीनों सही है या तीनों ही सही है। हमारा आंसर A एंड B, यानी कि लेड रिड्यूस हुआ है और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो गया, क्या बन गया, कार्बन ऑक्साइड। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है द अबव रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ। जो हमारे ऊपर दी गई रिएक्शन वो किसका एग्जांपल है। Fe2O3 प्लस 2Al गिव्स Al2O3 प्लस 2Fe। चलिए, आप ही लोग बताइए इसका आंसर फटाफट से, कोई नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चलिए, मैं ही बता देता हूँ। ये हुई है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसे, जो हमारा एल्यूमिनियम है उसने ऑक्सीडाइज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया है और हमारे जो बाकी किसके आइटम बचा है, आयरन, वो सेपरेट हो गया। तो गिवन रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी डिस्प्लेस हुआ है, अपनी जगह छोड़ कर दूसरे के साथ वो ऐड हो गया है। व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। टेक द करेक्ट आंसर। क्या होगा जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आयरन फिलिंग्स के साथ मिला दिया जाए। हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड प्रोड्यूस, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड प्रोड्यूस होगा। क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस, आयरन हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस, नो रिएक्शन टेक प्लेस, आयरन सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस। क्या होगा, नंबर ए, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड प्रोड्यूस होगा, उसकी रिएक्शन रहेगी ये Fe प्लस 2HCl। क्या है, आयरन को किसके साथ मिला रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 2HCl गिव्स FeCl2 प्लस H2। हाइड्रोजन गैस ऊपर की तरफ इवॉल्व हो जाएगी। व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। A reaction has an equal number of atoms of all the element on both sides of the chemical equation is called balanced chemical equation। ऐसी इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स किसी भी एलिमेंट के दोनों ही तरफ, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो, यानी बैलेंस्ड रहें, ऐसी केमिकल इक्वेशंस की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास states that the conservation
लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या कहता है कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को हम ना तो मिटा सकते हैं और ना ही इसको बना सकते हैं। हैंस इन ए केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। इसीलिए केमिकल रिएक्शन में यानी रासायनिक क्रिया में जो टोटल मास होता है रिएक्टेंट का वो बराबर होता है टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। इट मीन्स दैट द टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, इसका मतलब ये है कि जितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट के एटम्स होंगे एक साइड वही बराबर होंगे दूसरी तरफ। हैंस इट इज़ फॉर द रीजन द केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस। यही कारण है केमिकल इक्वेशन कैसी रखी जाती है, बैलेंस रखी जाती है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल रिएक्शंस देन बैलेंस देम। हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। चलिए हाइड्रोजन गैस को कंबाइन करना है नाइट्रोजन गैस का और क्या बनाना है, अमोनिया। हमने कितने 3 एटम्स लिए हाइड्रोजन गैस के और 2 एटम्स लेंगे हम नाइट्रोजन के, तो 3 क्या बनेगा 2NH3 अमोनिया। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स नियर टू गिव्स वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसकी केमिकल रिएक्शन क्या होगी, 2H2S प्लस 3O2 गिव्स 2H2O प्लस 2SO2। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2 किसके साथ रिएक्ट करेगी, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल पावर 3 टू गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या देगा 2AlCl3 एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। प्रेसिपिटेट मतलब क्या होते हैं, जो रिएक्शन के दौरान नीचे छोटे छोटे से कण मिल रह जाते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। 3BaSO4। Potassium metal react with water to gives potassium hydroxide and hydrogen gas. 2K plus 2H2O gives 2KOH plus H2। ठीक है, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। जो इक्वेशंस दी गई हैं इनको आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। जैसे कि HNO3 प्लस CaOH2 gives CaNO3 2 प्लस H2। हम सॉल्यूशन पे आते हैं। 2HNO3 प्लस Ca होल पावर OH2 गिव्स CaNO3 होल पावर 2 प्लस 2H2O। ठीक है, आप देख के इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है इनकी। जैसे कि पहली है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, यानी कि CaOH होल पावर 2 प्लस CO2 गिव्स CaCO3 प्लस H2। मतलब कुछ नहीं किया हमने, जो में दिए गई हैं इन्हीं के अकॉर्डिंग हमने रिएक्शंस लिख दी हैं। जिंक Zn, सिल्वर नाइट्रेट को क्या बोलते हैं 2AgNO3। क्या मतलब निकलता है जिंक नाइट्रेट, यानी कि ZnNO3 होल पावर 2 प्लस सिल्वर। सिल्वर क्या होता है Ag, यानी 2Ag निकल के आया। एल्यूमिनियम 2Al प्लस कॉपर क्लोराइड 2 कॉपर क्लोराइड यानी कि CuCl2 गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड 2AlCl3 प्लस कॉपर क्या होगा 3Cu। चलिए हमें इतना तो आप लोग समझदारी हैं कि आप खुद ही कर लेंगे ये रिएक्शंस को बैलेंस्ड। चलिए हम ये क्वेश्चन नंबर 8 भी आप लोगों को ये छोड़ते हैं, हम सीधा आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। What does one mean by exothermic and endothermic reaction? Give an example. एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, इनको समझाइए एग्जांपल देख के। केमिकल रिएक्शन दैट रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और साउंड आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिसमें एनर्जी रिलीज हो किसकी फॉर्म में, हीट, लाइट और साउंड की फॉर्म में, वो होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड टू यील्ड टेबल सॉल्ट Na plus half Cl2 gives NaCl2 plus 411 किलो जूल ऑफ एनर्जी उसमें क्या हुई, रिलीज होगी। इन अदर वर्ड्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर हम दूसरे शब्दों में बोलें तो दो सॉल्यूशंस का आपस में मिलना क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन दैट एब्जॉर्ब एनर्जी और रिक्वायर एनर्जी इन ऑर्डर टू प्रोसीड आर कॉल्ड एंडोथर्मिक। और ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी क्या हो, एब्जॉर्ब हो, ठीक है, वो कहलाती है एंडोथर्मिक। दोनों मतलब अंतर समझ में आ रहा है। एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें एनर्जी रिलीज होती है और एंडोथर्मिक जिसमें एनर्जी ऐड होती है।
फॉर एग्जाम्पल इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट यूजेस द एनर्जी फ्रॉम द सन टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। जैसे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट्स किसकी एनर्जी को यूज़ करके, सन की एनर्जी को यूज़ करके वो किस में बदल देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। ठीक है, किसको क्या बना लेते हैं वो, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। 6CO2 प्लस 6H2O गिव सनलाइट, C6H12O6 प्लस 6O2। वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कंसिडर करते हैं, एक्सप्लेन करो। एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट लाइफ, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एनर्जी रिक्वायर्ड होती है लाइफ सपोर्ट के लिए। एनर्जी इन हमारी बॉडी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फूड वी ईट, और एनर्जी हमारी बॉडी में कहाँ से आती है, जो हम खाना खाते हैं। ड्यूरिंग डाइजेशन, पाचन क्रिया के दौरान, लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस सच एज ग्लूकोज। जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं फूड के, वो टूट के किसमें बन जाते हैं, छोटे छोटे सब्सटेंसेस में, किसके, ग्लूकोज के। ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन द सेल्स एंड प्रोवाइड्स एनर्जी, और वो ग्लूकोज हमारे सेल्स किस ऑक्सीजन के साथ मिलकर सेल्स में मिलता है, जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी। द स्पेशल एम ऑफ दिस कंबसन रिएक्शन इज रेस्पिरेशन। इसलिए इस जो कंबसन रिएक्शन हुई है इसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। सिंस एनर्जी इज रिलीज इन होल प्रोसेस, इस पूरे होल प्रोसेस में क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। इट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसीलिए ये कौन सी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक। जैसे कि अभी ऊपर हम बता चुके हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन होती है, जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। C6H2O6 एक्वस ग्लूकोज प्लस 2O2, 6O2 ऑक्सीजन गिव्स क्या निकलेगा, 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O वाटर प्लस एनर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है